राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद में अब जहां एक तरफ रद्द होने को लेकर पहले संघर्ष चल रहा था, अब जब यह राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय आ चुका है तो ऐसे कैंडिडेट जो कि इसमें सफल हुए थे अब विरोध में उतर आए हैं। उनका कहना है कि हमारी मेहनत जो है वह विफल जा रही है और यह जो फैसला आया है और सरकार को जो सिफारिश की गई है रद्द करने की, यह सही नहीं है। उनसे बात करते हैं किस तरह की पीड़ा है, क्या आप क्या चाहते हैं, आप जिस तरह से फैसला आया उसके बाद में। सर हम तो सिर्फ भजनलाल सरकार से इतना चाहते हैं कि वो हमारे साथ खड़ी रहे, हमारी सपोर्ट में खड़ी रहे और ये जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ खड़ी रहे और हमें न्याय दिलाए। सर हम 4 साल के बाद, हम 2021 में हमने पेपर दिया, उसके बाद हमने फिजिकल दिया, इंटरव्यू दिया, हमने 1 साल की सर ट्रेनिंग कर ली और आज हमें कह रहे हैं कि आपको मतलब इस भर्ती से निकाला जा रहा है। सर ये कहाँ तक सही है, कहाँ का न्याय है सर? ये हम 4 साल में हम किसी और परीक्षा में हम बैठ नहीं सके क्योंकि विभाग से हमें इसकी परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि परमिशन हमें नहीं मिली, तो हम किसी भी और सरकारी सेवा में हम पेपर ही नहीं दे सके, सिर्फ हम इसी के भरोसे रहे। और आज 4 साल के बाद हमें कह रहे हैं कि आपको इस भर्ती से निकाला जा रहा है, आप दोबारा से पेपर दो। सर जो मानसिकता हमारी 4 साल पहले थी, 4 साल पहले हम जो पढ़े थे, जो मेहनत हमने की, वो आज हमारी मानसिकता ऐसी है। 4 साल के बाद हम कैसे उसको दोबारा से कैसे कर सकते हैं? और जो मानसिक पीड़ा से हम अब गुजर रहे हैं उसके चलते हम इस कैसे मतलब इसको पास कर सकते हैं? मंत्री जोगाराम जी तो कह रहे हैं परीक्षा रद्द नहीं हुई है अभी तक। सर उन्होंने अभी डायरेक्शन दिए हैं मतलब जो न्यायालय ने, और अभी इसके उस पे सरकार जो है वो मंथन कर रही है, लेकिन हमारा भी सरकार से सिर्फ यही अनुरोध है, सरकार से, भजनलाल सरकार से हमारा ये अनुरोध है कि वो हम जो निर्दोष हैं हम हमारे साथ दे, हमारे साथ न्याय करे। सर अच्छा, जिस तरह से आरोप लगाए गए 859 पद थे, सभी को जो है एक तरह से देखा गया कि सभी जो कल्प्रिट है इसमें, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखती है? क्या वास्तव में जो आरोप लगाए गए, क्योंकि कुछ अभी तक 55 लोग ही गिरफ्तार हुए हैं। जी सर, अभी सिर्फ 859 लोगों में से सिर्फ 55 लोगों की ही गिरफ्तारी की गई है, तो 55 लोगों की गिरफ्तारी में सिर्फ मात्र 6% हम कह सकते हैं, तो 6%, हम 94% हम सब गलत हैं। सिर्फ 6% दोषियों को निकाल के और बाकी हम सब जो निर्दोष है हम सबको एक ही कैटेगरी में खड़ा कर दिया। सर ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? सरकार जो पुलिस विभाग है, जो एजेंसी है एसओजी को, उसको मतलब इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखो, जब तक आपका करना है आप इन्वेस्टिगेशन करो, जैसे करने हैं। हमने तो ये भी कहा है कि हमारे से भी जैसे भी आपने जांच करवानी है, जैसे भी आप कब मर्जी तक करवाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरह से भर्ती को निरस्त करके ये कहाँ तक सही है? ये कहाँ तक न्याय कहाँ है सर? ये बिल्कुल न्याय नहीं मिल पा रहा है। आपने कितनी तैयारी की थी और आपकी क्या मांग है? सर मैं 2020 से तैयारी कर रही हूँ। 2019 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, एमए के साथ साथ मैंने तैयारी शुरू की थी। सर 2021 में कोविड के बाद जैसे ही एग्ज़ाम लगने शुरू हुए, मैंने एनटीपीसी क्लियर किया, पटवारी क्लियर किया, वीडियो क्लियर किया, प्री में हो गया था मेरा, आरएस प्री क्लियर किया। उसके बाद मैं सब इंस्पेक्टर में सर अपनी कैटेगरी में फीमेल में टॉपर हूँ। मेरी 431वीं रैंक है, बिना किसी कोचिंग के। आज तक मैंने किसी कोचिंग को, कोई कोचिंग मेरे साथ दावा नहीं कर सकती कि इस लड़की ने मेरी कोचिंग से ये रैंक हासिल की है। मैंने सेल्फ स्टडी से आज ये रैंक हासिल की। टॉपर होने का क्या फायदा जब आपको ऐसी सड़कों पर अपने हक के लिए, न्याय के लिए और अपने आप को निर्दोष और योग्य साबित करने के लिए बार बार बोलना पड़े। न्याय का काम होता है संतुलन। न्याय क्या होता है? न्याय का होता है कि आप सभी पक्षों को बराबर रख के संतुलित न्याय दो, लेकिन यहाँ हमारे साथ तो न्याय हुआ ही नहीं सर। ये तो एक पक्षीय फैसला हो गया, निरस्त। हम निर्दोषों का क्या दोष? पेपर लेने वालों ने लिया, पेपर लीक करने वालों ने लीक किया, लेकिन जिन्होंने मेहनत से मेरे पापा बाप ने मजदूरी करा के मुझे पढ़ा लिखा के मेरा भविष्य क्या किया कि इसका भविष्य सफल हुआ, अंधकार में कर दिया मेरा भविष्य इस एक भर्ती ने। मैं पटवारी थी, मैं वो छोड़ के यहाँ आई अपने भविष्य को और अच्छा बनाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। मैं अगर एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गई तो मैं अपने छोटे भाई बहनों की मदद करूंगी, उनको किसी चीज की जो मैं कोचिंग नहीं कर पाई, क्योंकि इतना संभव नहीं था, लेकिन मैं इस मुकाम पर पहुंचकर अपने भाई बहनों को वो जैसा चाहेंगे वैसे पढ़ाई दे सकती हूँ, लेकिन आज नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मेरा खुद का भविष्य अंधकार में है। आज से 4 साल पहले जो भाई मेरा 12th पास करा था, वो ग्रेजुएशन पास करके आज कॉम्पिटिशन दे रहा है, आज मैं उसके बराबर हो गई। आज मैं भी उसके साथ बैठ के, वो मुझसे आगे है, पिछले 2 साल से पढ़ाई तो कर रहा है, मैं तो पिछले 4 साल से पढ़ाई छोड़ के बैठी हूँ। पर ये बार बार कहा जा रहा है कि जो लोग पास हुए अगर वही मेहनत करते हैं तो वो तो वापस पास हो जाएंगे। सर ऐसा संभव नहीं होता है। एक बार जो गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीत लेता है ना, वो 4 साल मेहनत करके फिर भी दूसरी बार गोल्ड मेडल नहीं जीत पाता।
तो आप किस भ्रम में हो कि जो टैलेंटेड है आज, हाँ ठीक है मैं मानती हूँ आपकी अगर लगातार पढ़ाई हो ना सर, तो मैं टैलेंटेड हूँ। मैं कहती हूँ कि लगातार अगर मेरी आज पढ़ाई होती तो शायद मैं यूपीएससी का अटेम्प्ट दे रही होती। मैं अपना दावा करके बोल रही हूँ। लेकिन सर समय होता है ना, वो बहुत अमूल्य होता है। एक बार 4 साल का आपके गैप आ गया, आपने उस समय अपने जीवन की अलग, पढ़ाई एक जीवन नहीं होता है, नौकरी किस लिए करते हैं? जीवन अच्छा बनाने के लिए। लगता है राजनीतिकरण हो गया इसका पूरा? हुआ है सर, सबने अपने अपने फायदे के लिए इसमें रोटियां सेकी है। ये निर्णय 2021 में आता, हमको कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि हमारे जीवन में कोई दिक्कत नहीं थी ना, हमारे पास अवसर थे, हम लोग नौकरी में थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आज जब चला गया, वो समय चला गया, वो समय वापस नहीं लौटाया जा सकता। और उस समय के साथ साथ हमारे जीवन में जो बदलाव आए ना, उन बदलावों के साथ आप बोल रहे हो पढ़ाई कर लो, तो वो इतना आसान है नहीं जितना आप आसानी से कह रहे हो कि आप टैलेंटेड हो। मैं टैलेंटेड हूँ, मैंने हमेशा टॉप किया, मेरे लिए भी आसान नहीं है। आज मैं अपने पापा का सपोर्ट बनूं या छोटे भाई बहनों का सपोर्ट बनूं या उनके साथ बैठ के चलो पापा वापस कमाओ, क्योंकि हमको तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम तो टैलेंटेड है, हमको तो बार बार प्रूफ देना पड़ेगा। क्या योग्य होने में बार बार यही कह रही हूँ, टॉप अगर योग्य होने का यही मतलब दुष्परिणाम है कि आप योग्य हो तो आप फिर लग जाओ, तो क्या हम ही अग्नि परीक्षा दें? ये तो वही बात हो गई, सीता पवित्र है तो बार बार। सर आप ये बताएं, कह रहे हैं कि 4 साल के बाद आप पेपर दे दो, इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा पेपर लीक नहीं हो सकता है? क्या गारंटी है ये कि दोबारा पेपर लीक नहीं होगा, दोबारा इस तरह से नहीं होगा? हनुमान जी जो जश्न मना रहे हैं वहाँ पे धरना देकर, आप क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? उन्होंने अपने जीवन में जो किया है ना वो जाने, लेकिन हमारी सिर्फ सरकार से यही दरखास्त है कि हमें न्याय चाहिए, बस वो हमारे साथ खड़ी रहे। हमारा कोई कसूर नहीं है, हम पढ़ के, हम मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, बिल्कुल सामान्य परिवार से हैं सर, हम बिल्कुल सामान्य परिवार से। आप मदर है आपकी, कितनी मेहनत की थी बच्ची ने 4 साल लगातार मेहनत करी और रात दिन एक ने पढ़ाई करी। अब उन बच्चों ने कहा कि आप निर्दोष हो, तो दोषी हो। हमारा बच्चा दोषी की तरह, हमारा बच्ची निर्दोष है। अगर उन्होंने साथ अब थे न्याय नहीं करो, 5 साल बीते और बाद में मैंने थे हो आपने अब घरे बैठना पड़ता, हमारा टापर घरे की कर बैठे। बोले 3 दिन हो गया जयपुर उन टाइम ना तो बच्ची खाना खा रही है, ना कि निजर मिला रही है, हाँ, और ना मैंने जान खुद बच्ची ने जान संभाली। जयपुर है हमारी बेटी, उदयपुर, तो मैं गया, जान बच्ची ने ली तो बच्ची अंदर जान बैठ की रोने लगी। क्या अब मैं क्या करा, हमारे फर्जी ठप्पो लाग गो है, तो उन बच्चे और माते और बच्चा माते गलत तरीका ठप्पो लागे, आज वो रोड माते की करा ले बच्चों है। उन्हें तो कहते हैं फर्जी थानेदार जा रही हो, आप फर्जी थानेदार जा रही हो। अगर हमारा माइता माथे कलंक लाग रहा, हमारा बच्चा माथे कलंक लाग रहा है, और मैंने तो सरकार ने आज कहना है कि बच्चा ने न्याय दो और दोषियों ने सजा दो। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? ये सब जो ईमानदार लोग हैं जिनके साथ जिस तरीके से जो मानसिक प्रताड़ना का खेल खेला गया है, आप मानते हैं कि क्या मानव अधिकार आयोग या मानव अधिकार इनके लिए लागू नहीं होता है? क्या ये मानव नहीं है? आप ये देखिए, अगर संसद पे हमला होता है, 6-7 आतंकवादी अगर हमले में अंदर घुसते हैं, तो क्या पूरी संसद को ब्लास्ट कर दिया जाएगा? कभी नहीं। तो केवल और केवल 6% लोगों के लिए आप 94% लोगों को चोर, उच्चका, बेईमान कैसे घोषित कर सकते हैं? पिछले 5-5 सालों से जो संघर्ष कर रहे हैं, आप कहते हैं कि वहाँ पे कहा गया कि साहब आप दोबारा एग्जाम देंगे, दोबारा सिलेक्ट हो जाएंगे। तो क्या एक बार ओलंपिक में कोई मेडल जीत करके आता है तो उसकी गारंटी है कि दोबारा भी वो ओलंपिक में मेडल जीत के ही आएगा? तो इस आप क्या किस तरह से देखते हैं फर्जी का ठप्पा लगा है? देखिए, आदेश रद्द का आने से लोग तो कह सकते हैं कि कह दो, लेकिन हमें पता है कि हम कितने सच्चे हैं और अपनी मेहनत से 2 बार 3 बार आ सकते हैं। लेकिन वो 4 सालों की 5 साल की मेहनत का जवाब कौन देगा? मैं 2014 के बाद से तैयारी कर रहा हूँ। मैं सीएसएम में सब इंस्पेक्टर था, 2016 से हम तैयारी कर रहे हैं। पिछले एसआई का भी दिया, नहीं हो पाया। फाइनल सिलेक्शन इस बार दिया, फाइनल सिलेक्शन हुआ, अपने दम पे हुआ, फिर भी ले लेंगे। लेकिन 4 साल का हिसाब कौन? प्रोबेशन काल में नियम है, आपको अनुमति नहीं मिलेगी। लड़के ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपने आवेदन किया एनओसी के लिए कि ईओआरओ दे सके, आरएस दे सके, उसके लिए उनको अनुमति नहीं दी गई। 2 साल की रिगरस ट्रेनिंग थी, उसके अंदर वो तैयारी नहीं कर पाए। आज हम वो जो 2 साल और प्लस फिजिकल के बाद से जो 3 साल से हम पढ़ाई छोड़ के बैठे थे, आश्वस्त होके कि हमारा सिलेक्शन इसमें हो रहा है। अब हम वापस उसी दौड़ में आए, वही बेरोजगारी के साथ की जो पहले हम जिस स्थिति में थे, और प्लस उनसे कम्पीट करें जो 3-4 साल से लगातार इस तैयारी में लगे हुए हैं। तो कहाँ तक वो उचित है? अब जो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे वो अभ्यर्थी आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं जिनको अब फर्जी का ठप्पा लगा दिया गया है, और राजस्थान उच्च न्यायालय के बाद में इनकी मांग है कि इस भर्ती परीक्षा को फिर से बहाल किया जाना चाहिए। सुमित देवड़ा, TV9 राजस्थान।